हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत आपका एक बार फिर ऑटोमोबाइल एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में बता रहे थे। 4 टाइप के थे। कंटिन्यूस पंप के बारे में बताया था। आज हम आपको हाई प्रेशर कॉमन रेल, इसको हाई प्रेशर कॉमन रेल पंप भी कहते हैं और हाई प्रेशर कॉमन रेल भी कह सकते हैं, क्योंकि कईयों के सवाल आए थे ये पंप कैसे हो सकता है। हमने ये बताया था कि हम एक बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन तो आगे और बहुत होगा, डीपली जाएंगे। बेसिक में अगर पढ़ेंगे तो इसको पंप भी कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये है हमारा कॉमन रेल, जैसा कि मैं डाल चुका हूँ। फेसबुक पे हमने लिखा था, ये हाई प्रेशर फ्यूल, जो हाई प्रेशर पंप से जो फ्यूल आया उस प्रेशर को मेंटेन करके और प्रेशर बढ़ा करके, उस प्रेशर को और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा करके इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में फ्यूल को सप्लाई करती है। इसको कॉमन रेल कहते हैं। और करती कैसे है, यहाँ से हाई प्रेशर पाइप आ गया, इसमें प्रेशर मेंटेन हो गया और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया है। किसने बढ़ाया है? प्रेशर लिमिटिंग वाल्व से। प्रेशर लिमिटिंग वाल्व से इसने लिमिट एक सेट कर रखी है। कौन सेट करता है? एक साइड में सेंसर लगा है, प्रेशर सेंसर लगा है और फ्लो लिमिटिंग वाल्व है। ये दोनों, ये सेंसर देखो, सेंसर का काम क्या है? कोई भी चीज़ को सेंस करना, ऑब्जर्व करना। और काम कौन करता है? एक्चुएटर। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया, कांटा पैर में चुभ गया, निकालेगा कौन? सेंस किसने किया? दिमाग ने सेंस किया। दिमाग, सेंसर कहाँ हो गया? खोपड़ी में, दिमाग में। हाथ ने वो कांटा निकाल लिया, हाथ क्या हो गया? एक्चुएटर। टेक्निकल भाषा में हाथ एक्चुएटर हो गया, सेंसर ये हो गया। यही उदाहरण मैं दिया था। सेंसर ने सेंस किया कितना प्रेशर चाहिए, प्रेशर लिमिटिंग वाल्व ने प्रेशर सेट कर दिया और ये 4 दिखाए, 1 2 3 4, चारों से आउट हो गया, इंजेक्टर को चला गया। अब इसमें थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंड होगा। कॉमन रेल एक ये नया नाम है, ये क्यों आया? अब इसके आगे के स्टार्टिंग में आ जाएगा BS 3 4 6 BS4। अब BS4 क्या है? ये एक स्टेज है। BS मतलब भारत, स्टेज हमारी 2 से स्टार्ट हुई थी लगभग सन 2000 के आसपास। पहले BS2 थी, फिर 3 आई, फिर 4 आई और अभी 6 चल रही है। और अगर बाहर की बात करें तो 10 तक पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी। अब प्रश्न ये उठता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इंजन के अंदर जब हमारा साइकिल ऑफ स्ट्रोक होते थे, एग्जॉस्ट गैसें निकलती थी, उन गैसों में हानिकारक गैसें बहुत ज़्यादा थी। उसमें हानिकारक गैसें नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको NOx बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, और इसमें PM पर्टिकुलर मैट मतलब कण, विनाशकारी कण, जो मनुष्य और जो है जीव जंतुओं के लिए हानिकारक थे। ये 3 चीजें निकलती थी। इन चीजों को कम करने के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं खत्म करने के लिए, ये स्टेजों का बनाया गया। अब ऐसा क्या सिस्टम हुआ कि जो है ये तीनों को खत्म कर दिया? खत्म नहीं, काफी हद तक कम किया है हमने। खत्म तो विदेशों में तो लगभग हो गया है। हमारी जो BS6 है उसमें भी लगभग 99% ये चीजें खत्म कर दी गई। मैं आप लोगों को BS4 का बताता हूँ। स्टेज तो मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। स्टेज इसलिए बनाए हैं, वो जो जहरीली गैसें निकलती थी उनको कम करने के लिए,
वातावरण जो हमारा प्रदूषित होता था, जिसमें जीव जंतुओं के लिए हानिकारक गैसें हमारे वाहनों और इंजनों से निकलती थी, उनको कम करने के लिए स्टेजें बनाई। उन्होंने क्या सिस्टम किया इंजन के अंदर? उन्होंने 3 सिस्टम किए। CRDI, नंबर 1 CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जो मैं आज बता रहा हूँ। क्या किया? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। पहले क्या होता था? हाई प्रेशर हमारा पंप से FIP से तेल इंजेक्टर को जाता था। प्रेशर कौन मेंटेन करता था? FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप प्रेशर कितना लेता था? इट मीन लगभग समथिंग 260-270 किलोग्राम स्क्वायर, CM स्क्वायर, किलोग्राम CM स्क्वायर। और वो वही प्रेशर आगे जो है इंजेक्टर में जाता था और उससे फ्यूल स्प्रे होता था। अब देखिए अचंभे की बात, होता क्या था? सब कुछ सिस्टम सही था, लेकिन जो स्प्रे किया गया है, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होता है, हम स्प्रे करते हैं फ्यूल का, विशेषकर मैं डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ, तो स्प्रे जो किया गया है, स्प्रे का प्रेशर 260 से 270, 260 से 270 kg CM स्क्वायर पे होता था। उस स्प्रे के अंदर पूर्ण रूप से तेल नहीं जल पाता था, पूर्ण रूप से तेल नहीं जल पाता था। एक तो हो गया कि प्रेशर को बढ़ाना, एक काम। दूसरी अभी बात जो आपके आगे आई है, पूर्ण रूप से फ्यूल नहीं जलता था। उसके लिए क्या कर दिया? EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग किया है। जब हमारा तापमान गैसों का, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है, तापमान हमारा बढ़ गया है 600 डिग्री के आसपास, लेकिन आविष्कारकों ने ये सोचा कि ये भी तापमान कम है, क्यों न इसको और बढ़ाया जाए, ताकि जब हमको पावर स्ट्रोक मिलना है, फ्यूल का स्प्रे होना है, उस टाइम टेम्परेचर हाई और जो हमारा फ्यूल पूर्ण रूप से जल नहीं पाता था, उसको जलाने के लिए EGR सिस्टम किया, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग। क्या किया? जो हमारी एग्जॉस्ट गैसें बाहर जाती थी, उनमें से, उसी गैसों में से कुछ गैसें लेकर के इंटैक्ट सिस्टम के अंतर्गत कंबस्टन चैम्बर में भेज दी गई सेक्शन स्ट्रोक में। एक बार फिर सुन लीजिए, EGR का क्या किया? एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलिंग। जो हमारा फ्यूल पूर्ण रूप से नहीं जलता था, वो पूर्ण रूप से जलाने के लिए जो हमारी गैसें इंटैक्ट सिस्टम में, सेक्शन स्ट्रोक में अंदर हवा जाती थी, शुद्ध हवा, उस शुद्ध हवा में एग्जॉस्ट गैसें मिला दी गई, ताकि हवा का तापमान बढ़ जाए और आपका डीजल पूर्ण रूप से जल जाए। डीजल पूर्ण रूप से जलेगा तो उसमें हानिकारक गैसें अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या गया? ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, एक अलग से लगा दी BS4 में। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एक अलग से लगा दी, वो एक पैनल के जैसा होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें। ECU ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। इसको किससे कनेक्ट किया? इसको सेंसरों से, कॉमन रेल के इस सेंसर से कर दिया। और कहाँ किया? एग्जॉस्ट गैस के आउट के सेंसर से किया। जहां जहां आवश्यकता थी वहां इसको सेट कर दिया ECU बताएगा कि कितना प्रेशर कहाँ चाहिए। ये कंट्रोल किसको करेगा? सेंसरों को। सेंसर किसको कंट्रोल करेंगे? एक्चुएटर को। एक्चुएटर अपना काम करेगा, आपका इंजन स्मूथली चलेगा, गैसें नहीं आएंगी और उसकी पावर कम नहीं होगी। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कॉमन रेल का ये डायग्राम है और BS4, BS3, BS4, BS6 के बारे में बताया है। डीपली आगे भी जाएंगे, BS6 का बताएंगे। उसमें BS6 में और अलग से एक सिस्टम किया है, और उसमें एग्जॉस्ट गैसों में
यूरिया दिया गया है, यूरिया डाला गया है, या ये कह सकते हो यूरिया का स्प्रे किया गया है। उससे एग्जॉस्ट गैसें के अंदर जो हानिकारक गैसें थी उनको खत्म किया गया है, NOx, CO को और PM को। उसमें जो है यूरिया का स्प्रे किया गया अपने साइलेंसर के अंदर में एक अलग से सिस्टम बना दिया, एक टैंक बना दिया, एक इंजेक्टर बना दिया, पंप बना दिया, यूरिया का स्प्रे किया जाता है, उससे हानिकारक गैसें खत्म होती है। बाकी अभी इसी सिलेबस को यहाँ पे आप एंड नहीं समझना, BS4 BS6 का डीपली आगे और जाएंगे, आगे और पढ़ाया जाएगा। अभी तो जो पीछे वाला सिस्टम है उसको कवर किया है मैंने, फ्यूल इंजेक्शन पंप के टाइप बताए हैं आप लोगों को। ये तो बीच में आ गई थी बात, इसीलिए मैंने बताया। गाइस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।